नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रेलवे के अंदर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है, वो कुल 14,298 पर जिसका नोटिफिकेशन रीओपन हो चुका है। दोस्तों, ये जो रेलवे के अंदर की अब तक की सबसे लगभग बड़ी भर्ती हो सकती है, क्योंकि इन 2 साल में लगभग 14,000 के समथिंग रेलवे की भर्ती अभी तक आई नहीं है। ऐसी भी आई है तो कोई दिक्कत वैसे हो नहीं सकती, पर अब बात है कि ये आने वाले जो इस साल में सबसे बड़ी भर्ती है 14,000 लगभग 14,298 पद इसके अंदर रहने वाले हैं, और इसकी जो सारी जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे बेरोजगारों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के पदों की संख्या को बढ़ाकर अब कर दिया है 14,298। रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 मार्च से 8 अप्रैल तक आमंत्रित किए गए थे। ये जो पहले थे वो इस भर्ती के पद थे वो कम थे, और इसके जो ऑनलाइन आवेदन थे वो 9 मार्च से 8 अप्रैल तक आमंत्रित किए गए थे। लेकिन अब इसके फॉर्म की वापसी रीओपन कर दिया गया है, यानी कि रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के लिए नए अभ्यर्थी अक्टूबर से 16 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर यानी कि आपको इसके अंदर जो आवेदन फॉर्म है वो भरने के और दिन दिए गए हैं। इसके अंदर लगभग आपको बहुत टाइम दिया गया है, 15 दिन के समथिंग का टाइम आपके पास है। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर भर सकते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म से संशोधन का अवसर 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिया जाएगा, यानी कि अगर कोई किसी के फॉर्म में अगर कोई गलती है तो अब आपको क्या करना है, इसका जो संशोधन है ना, फॉर्म के अंदर संशोधन है, उसको करने का समय आपको 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिया जाएगा। अब इसके अंदर आवेदन शुल्क, यानी कि अगर आप रेलवे भर्ती के अंदर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इसको आवेदन शुल्क के रूप में कितना पेमेंट देना होगा। तो इस भर्ती में सामान्य वर्ग, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क का जो शुल्क है वो 500 रुपये रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी और सभी महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है। इसमें सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में उपस्थित होने के बाद सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी है उसके 400 रुपये का रिफंड दिया जाएगा, जबकि अन्य आरक्षित वर्गों को महिला को संपूर्ण फीस रिफंड कर दी जाएगी। अब बात अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बात यह है कि अगर जैसे कि आप अनारक्षित जो कैटेगरी की जाति है उसके अंदर आते हैं तो आपको 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। 500 रुपये का शुल्क तो लिया जाएगा, पर अगर आप जो इस रेलवे के अंदर 2 एग्ज़ाम होंगे ना, सीबीटी फर्स्ट यानी सीबीटी सेकंड, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें अगर आप शामिल होते हैं तो आपका जो वापस है 400 रुपये आपको इसका वापस रिफंड दिया जाएगा, और 100 रुपये आपका एग्ज़ाम फीस लग जाएगा। बल्कि अगर आप इसके अलावा अगर आप आरक्षित कैटेगरी और महिला वर्ग के अभ्यर्थी है तो आपको क्या है, इसके अंदर जो 400 रुपये का जो आवेदन शुल्क लगेगा उसमें से आपको जो सॉरी आपको सॉरी 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 400 नहीं, आपको जो 250 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा उसमें से 250 रुपये आपके वापस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अब इसके आगे की बात करें, इसके अंदर एज लिमिट क्या चाहिए, आयु सीमा की बात करें तो इस भर्ती में अभ्यर्थी को न्यूनतम आयु 18 वर्ष, यानी कि आपकी कम से कम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप टेक्नीशियन वर्ग के अंदर ग्रेड 3 के अंदर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी जो अधिकतम आयु है वो 33 वर्ष होनी चाहिए, और अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड प्रथम के लिए अधिकतम आयु है वो 36 वर्ष। इसके अंदर 3 ईयर का जो फैसला लगाया गया है। इसमें आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के अनुसार की जाएगी, और आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम अनुसार है वो अधिकतम आयु में छूट प्रदान की जाएगी। तो अब है इसके अंदर योग्यता क्या चाहिए, तो योग्यता के लिए देखें, इस भर्ती के लिए आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए, आपको 10वीं पास तो होना ही चाहिए, और संबंधित क्षेत्र में आईटीआई जो आईटीआई का डिग्री है वो या डिप्लोमा होना चाहिए। अभ्यर्थी जो योग्यता है, स्कूली योग्यता है, विस्तृत जानकारी आपको अधिकृत नोटिफिकेशन से प्राप्त कर लेनी है, और आपको जो ये नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब है इसके अंदर चयन प्रोसेस के बारे में, तो चयन प्रक्रिया है इस भर्ती
भर्ती के लिए आवेदक का चयन लिखित परीक्षा जो 2 एग्ज़ाम हो गए वो होगा सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी सेकेंड, ये 2 एग्ज़ाम आपको देने होंगे। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम में पास होते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में मेडिकल होगा। अगर आप इन सभी में पास हो जाते हैं तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन है, आप सिलेक्शन के बहुत करीब जाएंगे और आपको सरकारी नौकरी रेलवे के अंदर हाथ लग जाएगी। अब इसके अंदर आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे। रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के लिए अभ्यर्थी को सबसे पहले अधिकारी की वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आवेदन लिंक पर क्लिक करना है। फिर आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी से आपको भर देनी है। इसके बाद सभी ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं और उसके बाद अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना है और सभी जानकारी चेक करने के बाद आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है और इसका प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य में सुरक्षित रख लेना है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पूरा पढ़ लेना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर टैप करके आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेना है। जो आवेदन फॉर्म की जो डेट है एक बार फिर से देख लीजिए। आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं 2 अक्टूबर से और आवेदन की अंतिम डेट है 16 अक्टूबर तक। यानी कि आपके जो आवेदन है वो 2 अक्टूबर से आप इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे और जो लास्ट डेट रहने वाली है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर के बाद आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये रेलवे जो टेक्नीशियन के 14,228 पदों के समतक की वैकेंसी थी उसकी जो सारी डिटेल है मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।